कभी कभी जीवन के शोरगुल से दूर जाने की ज़रूरत होती है। एक ऐसी जगह जहां वक्त थम सा जाता है। स्वागत है आपका केलोंग में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में बसी यह जगह पहाड़ों की शांति और प्रकृति की सुंदरता का अनूठा मेल है। दिल्ली की भागदौड़ से निकलकर मैंने यहाँ 3 दिन बिताए। सुकून में, लोकल गलियों की खोज में, स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हुए और अपनी बालकनी से बस पहाड़ों को निहारते हुए। चलिए इस यात्रा पर मेरे साथ आइए, जहाँ प्राकृतिक खूबसूरती, स्थानीय संस्कृति और शांति एक साथ मिलती है। अगर आप कभी ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ सुकून की असली परिभाषा मिले, तो केलोंग आपका जवाब हो सकता है। पहले दिन की शुरुआत हुई दिल्ली से सुबह 3 बजे निकलकर। सबसे पहले हम पहुंचने वाले थे कुल्लू, तो आपका पहला पड़ाव होगा। हाँ, उसके लिए आपको बहुत सारे लंबे लंबे टनल पास करने पड़ते हैं। यकीन मानिए, इन टनल से निकल कर पता चलता है कि हमारी बीआरओ कितनी मेहनत कर रही है हमारी इन जगहों को हमारे पास लाने के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, बादलों ने हमारा जमकर स्वागत किया। इतना सुहाना मौसम था कि दिल कर रहा था बस जहाँ हैं वहीं रुक जाएं। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत वादियों ने स्वागत किया हमारा मनाली में। पर हमारी मंजिल तो और भी आगे है। 2020 के पहले ऐसी जगहों तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन 2020 अक्टूबर में अटल टनल बनने के बाद लाहौल, स्पीति जैसी जगहों तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो गया। अब हम पहुंच चुके थे अटल टनल के उस पार। कहते हैं अटल टनल क्रॉस करके एक दूसरी दुनिया दिखती है। इस टाइम पे फ्रेश स्नो तो नहीं है, बट हाँ, टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो आपको आने के बाद ही महसूस होगा। बहुत ही प्लेजेंट, और आप देख सकते हैं जिस तरह के नज़ारे हैं आपको आकर ही महसूस करना होगा। कुछ देर रुककर आनंद लेकर हम बढ़ चले अपनी मंजिल की ओर। केलोंग, जो लाहौल और स्पीति ज़िला का मुख्यालय है, हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत नगरों में से एक है। यह मनाली से उत्तर दिशा में 71 किलोमीटर पर स्थित है और अटल सुरंग के माध्यम से यहाँ पहुँचा जा सकता है बहुत ही आसानी से। यहाँ का मौसम, यकीन मानिए, बहुत ठंडा होता है और आप जब भी आएंगे आपको बहुत ही सुकून का एहसास होगा। स्वागत है आपका केलोंग में, और आप यकीन नहीं मानेंगे यहाँ पर क्या माहौल है। एक बार आपको माहौल दिखाऊं मैं। होटल पहुंचकर वहाँ की बालकनी से कुछ ऐसा नज़ारा था और दिल किया बस वहीं रह जाऊं। अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। हम सुबह गाजियाबाद से कुछ 4 बजे के आसपास निकले थे। हमारा प्लान था मनाली में रुकने का, बट हमने वहाँ पर हॉल्ट नहीं किया, तो थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए। और अब सीधा 13 घंटे का ट्रैवल करके पहुँच चुके हैं केलोंग। बहुत ही ठंडा मौसम है, हमने बहुत पतले टी शर्ट पहने हुए हैं, बट हाँ, अब टाइम हो चुका है थोड़े से गर्म कपड़े पहनने का। आसपास का माहौल इतना अच्छा है कि मैं बहुत बेचैन हूँ आपको वो सब कुछ दिखाने के लिए, पर इतनी ठंड है कि थोड़ा सा पहले रिलैक्स करना ज़रूरी है। के आसपास कई पुराने मठ या मॉनेस्ट्रीज मौजूद हैं और बहुत सारे नेचुरल झीलें और वाटरफॉल्स भी हैं। केलोंग में जिस तरह का हवा में प्रेशर है उसका एक प्रूफ मैं आपको दिखाती हूँ। हम दिल्ली से क्रैक्स का पैकेट लेकर चले थे, इसकी हालत आप देखिए। ये किसी भी वक्त बर्स्ट कर सकता है और इस प्रेशर में सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। दूसरे दिन की शुरुआत हुई कुछ इस तरह के नज़ारे से और बालकनी से बहती हुई चंद्रभागा नदी की कलकल आवाज़ से। थोड़ी पेट पूजा करके आज हमारा प्लान था बस कहीं निकल चले और गलियों में घूम कर आए।
केलॉन्ग की लोकल गलियों में घूमना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। ऐसा लगा हम वाकई में किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हैं, जहां गिने चुने लोग आपको हर तरफ सिर्फ मुस्कुराहट से ही स्वागत करते दिखेंगे। ऐसे ऐसे पेड़ पौधे जो पहले कभी ना देखे। हमने गौर किया कि यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ की एक दुकान ज़रूर मौजूद है, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत है। मैं खोज रही थी एक लोकल कैफ़े जो हमें ये दिखाए कि आप वहाँ पर जाकर क्या खा सकते हैं। और फिर हमारी नज़र गई इस कैफ़े पर। बाहर से ये इतना सुंदर दिख रहा था कि दिल खुद को रोक ना पाया। जल्दी से चढ़कर हम ऊपर गए और ये देखिए ऊपर जाते ही क्या नज़र आया मुझे। यहाँ की छोटी कैफ़ेज़ में भी अंदर आकर आपको यहाँ के कल्चर को बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिलता है। ख़ास बात यह है गाइस कि छोटी सी जगह होने के बावजूद यहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है हर जगह। हम जिस होटल में रुके हैं वहाँ पर भी इतनी साफ़ सफाई है कि आपको ऐसा लगेगा आप किसी 5 स्टार होटल में स्टे कर रहे हैं। थोड़ी देर में आपको अपने होटल का व्यू भी दिखाऊंगी मैं, और तो आप यकीन करेंगे कि आपको क्यों यहाँ आना चाहिए। लोकल ऑथेंटिक मोमोज़ और नूडल्स का आनंद लेकर हम पूरी तरह तैयार थे आगे बढ़ चलने को। सड़कें बहुत ही पतली, एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी गुजर सकती है, बट मजाल है कि कोई आपके रास्ते में आ जाए। सब ने इस ट्रक को ऐसा किनारा दिया जैसे सब कह रहे हैं पहले आप। स्कूल से लौटे बच्चे भी मुस्कुराते ही मिले। पहाड़ों में सर्दियों में इतनी बर्फ जमी होती है कि लोग स्कीइंग के लिए आते हैं। आप लोग रेंजेस देख रहे हैं वो पूरी तरह बर्फ से ढका होता है, और जितने भी फॉरेनर्स हैं और ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पर स्कीइंग 2-3 महीने करने के लिए आते हैं। ये पूरा इलाका 6 महीने के लिए पूरी तरह से बंद रहता है। अप्रैल के बाद यहाँ पर यातायात चालू होती है, जब लोग एक्चुअली यहाँ पर आ सकते हैं और इस मौसम को देख सकते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मौसम का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलते चलते आपको राइट और लेफ्ट हर तरह का वेजिटेशन दिखेगा। मेरे पीछे अभी आप देख रहे हैं ये चेरी के ट्रीज़ हैं, और इस टाइम पर इसमें वाइट फ्लावर्स फुल ब्लूम पर हैं। जब ये रेड चेरीज एक्चुअली में बन जाते हैं ना, तो उसका मज़ा सिर्फ यहाँ की बर्ड्स ले पाती है, क्योंकि लोगों को उतनी फुर्सत ही नहीं है कि इन चेरीज़ को लेकर वो खा भी सके। उसी तरह से मैं आपको कुछ एप्पल के ट्रीज़ दिखाऊंगी। अभी एप्पल्स तो नहीं है, बट आने वाले दिनों में उस पर बहुत ही सुंदर सुंदर रेड एप्पल्स होते हैं जो यहाँ से मेजरली एक्सपोर्ट होते हैं। हम जिस होटल में ठहरे इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी थी, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई थी, और सबसे अनोखी बात ये कि मैंने यहाँ पर ऐसे पेड़ पौधे देखे जो पहले नहीं देखे थे। केलोंग जैसी जगहों में खाना थोड़ा महंगा हो सकता है क्योंकि इसे कुल्लू से लाना पड़ता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपको हर चीज़ ताज़ी मिलती है। यहाँ आपको हर तरह के प्लांट्स घर में उगाया जाता है और घर से ही काट कर आपको खिलाए भी जाते हैं। आप यहाँ देखिए आपको स्प्रिंग अनियन मिलेगा। अभी यहाँ पे और भी चीज़ें लगी हुई हैं। इसके पीछे आलू के खेत हैं, आगे भी आपको दिखाती हूँ। आइए। इस खूबसूरत बैकग्राउंड के साथ गुड मॉर्निंग गाइस। 2 दिन बिताने के बाद हम फाइनली आज केलोंग से निकल रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी दोपहर नहीं है, शाम नहीं है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हमने सोचा था जब थोड़ी रोशनी होगी तब निकलेंगे, यानी कि 7 साढ़े 7 बजे, बट 5 बजे से ही यहाँ पर रोशनी हो चुकी है। तो अगर आप प्लान करते हैं तो आप सुबह सुबह निकल सकते हैं यहाँ से, ताकि आप टाइम से दिल्ली पहुँच सकें।
हम निकल रहे हैं और देखते हैं अगला हम कहाँ मिलेंगे आपसे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो आपने और क्या क्या किया था ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर गाइस, बाय।